क्या बीएएमएस करने के बाद लेक्चरर बन सकते हैं या प्रोफेसर बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, ऐसा बहुत सारे लोगों का डाउट आता है। तो मैं उस पर आपको फुल डिटेल्ड प्रोसेस बताती हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो बीएएमएस का चुनाव कर रहे हैं और उनको डर लग रहा है कि बीएएमएस करके अगर हम आगे कुछ ना कर पाए तो क्या हम टीचिंग के एरिया में जा सकते हैं कम से कम। तो आंसर है हाँ, बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छी सैलरी भी है। कैसे आपको बनना है पूरा पाथवे मैं आपको बता देती हूँ, आपके सामने रख देती हूँ, जो कि आप लेक्चरर प्रोफेसर के लिए कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ताकि आप टीचर या लेक्चरर बन सके, प्रोफेसर बन सके। और साथ ही साथ मैं सैलरी भी बताते चलूंगी। देखिए ध्यान से, हम बात कर रहे हैं बीएएमएस कोर्स की। बीएएमएस, अगर सेम तरह का वीडियो आपको बीएचएमएस के लिए चाहिए तो भी आप कमेंट करिएगा, मैं बीएचएमएस पे भी वीडियो बना दूंगी। और अगर आपको हमसे काउंसलिंग कराना है तो ये हमारा नंबर है 8957391589। इस पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, हम आपको क्यूआर कोड भेजेंगे। 200 का पेमेंट देके पहले आप बात कर सकते हैं, अपने मार्क्स के अनुसार समझ सकते हैं कि आपको काउंसलिंग कराना चाहिए या नहीं, या किसी और तरह का डाउट है तो आप 200 पेमेंट देके बात कर सकते हैं, कन्वर्सेशन कर सकते हैं और उसके बाद काउंसलिंग के लिए डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो काउंसलिंग हम A to Z फुल प्रोसेस आपका करा देंगे, फर्स्ट राउंड से लेकर के लास्ट राउंड तक। ओके, एक बार के पेमेंट में। बीएएमएस के बारे में मैं बता रही थी, ये नंबर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में भी मैं नंबर अटैच कर दे रही हूँ, इधर के सारे वीडियोस में आप डिस्क्रिप्शन से भी नंबर चेक कर सकते हैं। बीएएमएस का लेक्चरर कैसे बन सकते हैं वो हम बात कर रहे हैं। बीएएमएस यानी बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। देखिए, ये करने के बाद डॉक्टर तो आप बनते ही बनते हैं, साथ में अगर कोई अच्छा क्लिनिक अपना नहीं चला पा रहा है, उसके मन में भय है, तो वो आगे चल के टीचर भी बन सकता है, टीचर, वो लेक्चरर भी बन सकता है, वो आगे चल करके प्रोफेसर भी बन सकते हैं। अब इन तीनों में फ़र्क क्या है? टीचर और लेक्चरर सेम थिंग है लगभग, थोड़ा बहुत अंतर पड़ता है। कई बार प्राइवेट कॉलेजेस में जब आप बीएमएस पढ़ाने जाते हो तो टीचर के नाम से संबोधित किया जाता है और लेक्चरर के नाम से भी संबोधित किया जाता है। ये दोनों लगभग सेम है। ठीक है, ये दोनों आपको सेम है, ये दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, लेक्चरर बनने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको बीएमएस करना है। बीएमएस करने के बाद आपको एमएस या एमडी करना पड़ेगा, और एमएस एमडी करने के लिए आपको एक एग्जाम देना पड़ता है। एग्जाम दे करके ही आप एमएस एमडी कर सकते हो। वो एग्जाम का नाम है आपका AIAPGET, ये एग्जाम का नाम है। ये एग्जाम देने के बाद ही आपका एमएस और एमडी में एडमिशन होता है। जैसे कि नीट का एग्जाम देने के बाद आपका बीएमएस में एडमिशन होता है, वैसे ही AIAPGET एग्जाम देने के बाद आपका एमएस एमडी में एडमिशन होता है। अब आपने एमएस एमडी कर ली, उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद सिंपली आपको वैकेंसीज देखनी है। वैकेंसीज देखनी है। वैकेंसीज गवर्नमेंट में भी आती है, गवर्नमेंट सेक्टर में, और वैकेंसीज आपके प्राइवेट सेक्टर में भी आती है। प्राइवेट सेक्टर में भी आती है और गवर्नमेंट में भी आती है। थोड़ा सा मैं इसे जूम आउट करती हूँ ताकि आपको सारा चीजें मैं लिख के समझा सकूं। देखिए, अगर गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में आपकी स्टेट पीएससी की वैकेंसी आती हैं, स्टेट पीएससी की वैकेंसीज आती हैं, प्लस आपकी यूपीएससी की रिक्रूटमेंट आती है, यूपीएससी की रिक्रूटमेंट आती है। ठीक है, और इनमें जाने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको ये एग्जाम्स देना होगा, प्लस साथ में आपका इंटरव्यू हो सकता है, इंटरव्यू हो सकता है। और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट कॉलेजेस में टीचर बनने की वैकेंसीज देख रहे हैं तो उसके लिए प्राइवेट में डायरेक्ट इंटरव्यू भी होता है। डायरेक्ट इंटरव्यू बेस्ड आपको जॉब मिल जाएगी, या फिर डायरेक्ट मेरिट बेस्ड भी जॉब मिलती है कि जिस हिसाब की आपकी मेरिट हो उसके बेसिस पे भी आपको जॉब मिल जाती है प्राइवेट सेक्टर्स में। सिर्फ आपको बीएमएस करना है, मास्टर्स करना है, उसके बाद इनके थ्रू इन तरीकों से आप क्या बन सकते हो? लेक्चरर बन सकते हो इन प्राइवेट कॉलेजेस एंड गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेजेस। बीएमएस के आप लेक्चरर बन जाओगे, लेक्चरर।
ठीक है। और BAMS लेक्चरर की सैलरी की अगर मैं बात करूं तो सैलरी आपकी 50,000 से लेकर के अप टू 1 लाख पर मंथ तक होती है लेक्चरर की सैलरी, ठीक है। शुरुआती 50,000 से होगा, विथ एक्सपीरियंस आपका अप टू 1 लाख जा सकता है लेक्चरर की सैलरी। ये लेक्चरर या टीचर के लिए था। अब हम बात करते हैं कि आप प्रोफेसर कैसे बन सकते हो BAMS करने के बाद। प्रोफेसर आफ्टर BAMS, BAMS के बाद प्रोफेसर भी आप बन सकते हो। कैसे बन सकते हो समझाती हूँ, देखिए ध्यान से। सबसे पहले तो आपको, जैसा कि आप जानते हो, नीट का एग्जाम देना होगा। नीट का एग्जाम देने के बाद आप BAMS का कोर्स करोगे। BAMS का कोर्स करने के बाद अगेन आपको एग्जाम देना पड़ेगा, यही वाला AIA-PGET, ये एग्जाम है, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम है। ये एग्जाम देने के बाद अगेन आपका मास्टर्स कोर्स करोगे आप, चाहे आप MS करिए या MD करिए। अच्छा, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होता है कि MS और MD BAMS वाले किन किन क्षेत्रों में कर सकते हैं। अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करिएगा, इस पे भी बहुत जल्द मैं वीडियो आपके लिए बना दूंगी, क्योंकि आयुष के काउंसलिंग चल रही है तो आपको मालूम होना चाहिए कि इससे आप आगे चल के क्या बन सकते हो। MS MD के बाद आपको UGC नेट, सॉरी नॉट UGC, CSIR नेट में अपीयर होना होगा, और उसके बाद फिर आप PhD कर सकते हो, PhD, या फिर आप डायरेक्टली PhD के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारी जगहों पे डायरेक्ट PhD के एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं या डायरेक्ट इंटरव्यू बेस्ड PhD होते हैं, उनमें आप अप्लाई कर सकते हो। PhD करने के बाद आप बन सकते हो प्रोफेसर, या फिर आप रिसर्च फील्ड में भी जा सकते हो। बहुत सारी रिसर्च कंपनीज हैं, वहां पे भी आप जा सकते हो, ठीक है। रिसर्च में जैसे कि बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन है, पतंजलि का रिसर्च सेंटर चलता है, आपके हिमालय मेडिसिन का रिसर्च सेंटर चलता है। जितने भी आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं वो रिसर्च से बनती हैं, तो रिसर्च एरिया में आप जा सकते हो या प्रोफेसर बन सकते हो। एक प्रोफेसर की जो सैलरी होती है वो करीबन 2 लाख से 3 लाख पर मंथ होती है, पर मंथ। और सिमिलरली एक रिसर्चर की भी सैलरी यहां तक एक्सटेंड करती है आफ्टर PhD। सो ये आपकी सैलरी रहने वाली है अगर आप प्रोफेसर बन जाते हो, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि BAMS में स्कोप नहीं है, BAMS में बहुत स्कोप है। टीचर का, लेक्चरर का, प्रोफेसर का स्कोप मैंने आपको बता दिया। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको BAMS का कंप्लीट स्कोप चाहिए, मतलब लेक्चरर भी और बाकी क्या क्या स्कोप है, अब्रॉड में क्या स्कोप है, हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सारे स्कोप्स A to Z आप मुझसे डिस्कस करवाना चाहते हो तो आप कमेंट कर देना। सारे स्कोप्स पे मैं बहुत जल्द वीडियो ला दूंगी। और MS MD किन किन फील्ड्स में आप कर सकते हो, इस पर आपको वीडियो चाहिए तो उस पर भी कॉमेंट करिएगा, उस पर भी आपको बहुत जल्द वीडियो मिल जाएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू। Bye. Take care.